channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि दुआओं में असर नहीं है, कि हमारी दुआएं कबूल ही नहीं होती, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि दुआ कबूल हुई है या नहीं। हम तो बस मनपसंद चीज के ना मिलने पर मायूस हो जाते हैं। दुआ की कबूलियत की शर्त ही यही है कि दुआ पर सब्र की मोहर लगा दी जाए। और सब्र ये नहीं कि अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दिया जाए, बल्कि लोगों से कहना छोड़ दिया जाए। और इंसान जब दुनिया से थक कर टूट कर बिखर जाता है तो रब के सिवा कोई उसकी पुकार नहीं सुनता। दुनिया टूटे इंसान को छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह टूटे दिल से मोहब्बत करता है। बस तुम अपनी दुआओं को सब्र की चादर ओढ़ा दो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे कैसे मौजज़ात के दर खोलता है। दुआओं की बेअदबी मत करो ये कह के कि दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। और वो तो इतना रहीम है, वो तो काफिर का सवाल भी रद्द नहीं करता। उसकी शान तो ये भी गवारा नहीं करती कि उसके दर से उसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ जाए। फिर वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है? वो कैसे तुम्हारी आवाज को अनसुना कर सकता है? जब तुम उसे बार बार पुकारते हो तो बस यकीन के साथ सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि जब काम उसको सौंप दिया है तो वो दुनिया की हर ताकत को यकता करके उस काम को मुकम्मल होने के लिए पाबंद कर देता है। और फिर जब तुम अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हो तब वो तुम्हें कुन से नवाजता है। बस तुम होते हो और अल्लाह होता है, और तुम्हारी जीत होती है और बदलता हुआ मुकद्दर होता है। जब आप अल्लाह से मुखलिस दिल से मांगते हो, जब आप दूसरों के साथ बुरा नहीं करते, तो अल्लाह ताला भी फिर आपके साथ बुराई का मामला करता है। जब आपका दिल साफ होता है तो अल्लाह खुद आपका साथ देता है और कहता है गम ना करो, आप ही गालिब रहोगे। फिर आपके मुखालिफ सारी कायनात ही क्यों ना खड़ी हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी अल्लाह की अता को नहीं रोक सकता। नसीब में भी इतनी ताकत नहीं जितनी तुम्हारी दुआओं में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर ही तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो, वरना वो देर नहीं करता। वो जानता है तुम्हारी दुआओं को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये राब्ता मत तोड़ देना, सिर्फ इसलिए उससे मुंह ना मोड़ना कि जो तुमने मांगा वो तुम्हारे सोचे ये वक्त पर क्यों नहीं मिला। और याद रखो तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं ही नामुमकिन की कबूलियत को मुमकिन बनाती हैं। तुम्हारा यकीन ही तुम पर वो दरवाजे खोलता है जिनको खोलना कायनात की किसी शय के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजज़ों से मिलवाता है और कुन से फायकुन तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। तो ये कभी मत सोचना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें खाली हाथ वापस लौटा देगा। एक वही तो है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी तुमसे किसी ने नहीं की होगी, और ना तुमने किसी से। जब वो हाथ में गम थमाता है तो वो उस गम को संभालने की हिम्मत भी दे देता है। बस तुम यकीन रखना, वो खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारा रब तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, और ना वो तुमसे बेजार हुआ है। और तेरा रब भूलने वाला नहीं, और उसके लफ्जों से सच्चा कोई नहीं। वो अपने वादों का पाबंद है। वो जो फरमा देता है उसे कोई भी ना मोड़ सकता है और ना रोक सकता है। तुम्हारी रोती आंखें देखकर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है उसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी कबूल नहीं की जाएगी। जिस पुकार का जवाब अभी तक नहीं दिया गया, मायूस ना हो।
کہ اس پکار کو کبھی سنا ہی نہیں جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔ تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا اللہ پیار کرنے والا مہربان ہے۔ کیا پتا تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہش پا لو تو اس رب العزت کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ میں نہیں جانتی مجھے میرا نصیب کہاں لے کر جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے۔ مجھے خبر ہے کہ تو ہی میرا سب سے پیارا مالک ہے۔ یہ آزمائش ہے، اگر مجھے ہمت دے میرے پورا اترنے کی، اور یہ تیری محبت کا امتحان ہے، میں جانتی ہوں۔ تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھ سے زیادہ سمجھ سکتا ہے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے۔ تیرا بندہ تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔